आप सबों को यीशु सहाय, हैप्पी साबत। हमारा जो दूसरा त्रैमास का जो मिशन समाचार है वो आता है इंटर यूरोपियन डिवीज़न से। और आज मैं बहुत ही आभारी और प्रसन्न हूँ कि आज मुझे पहली बार अपने गांव के चर्च मंडली में सामने आने का मौका मिला। इसके लिए मैं साबित स्कूल डिपार्टमेंट को धन्यवाद देती हूँ। आज हम सुनेंगे एक महिला के बारे में जिसका नाम है सलोम। सलोम का बपतिस्मा बचपन में ही हो चुका था और हम जानते हैं कि दूसरे मिशन में बचपन में सर में पानी छिड़काव करके बपतिस्मा दिया जाता है और एक बच्चे के रूप में उसका बपतिस्मा हो चुका था, लेकिन वो अपने माता पिता के साथ चर्च जाना पसंद नहीं करती थी। लेकिन ये नहीं था कि वो चर्च के सिद्धांतों का पालन नहीं करती थी, लेकिन उसे चर्च जाना पसंद नहीं था। और जैसे जैसे सलोम बड़ी होती गई वो पूरी तरीके से चर्च जाना बंद कर दी, लेकिन उसका विश्वास जो परमेश्वर के ऊपर था वो अब तक था और वो परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करती थी कि उसे सही राह सही मार्गदर्शन दिखाए। अब सलोम बुज़ुर्ग हो चुकी थी। उसके बेटे का एक बेटा था जिसका नाम जॉर्जे, और जो सलोम का बेटा और उसका 4 वर्षीय पोता और उसकी जो जॉर्जे की माता वो उसके साथ ही रहते थे, वहीं मदीरे पुर्तगाल में। लेकिन उन्होंने कभी भी जॉर्जे को 7 डे एडवेंटिस्ट स्कूल में दाखिला देने का कभी नहीं सोचा था। जॉर्जे की माँ उसको पास ही पब्लिक स्कूल में लेके जाती थी और वहाँ पर जॉर्जे को वो स्कूल कभी पसंद नहीं आया। जब भी उसे वो लेके जाती, कुछ देर के बाद ही वो रोने लगता और वो घर जाने मांगता। एक दिन ये पूरा परिवार ये करीब 1.5 घंटे दूर एक बड़ा शहर वहाँ जाते हैं और उस शहर में वो अपना कुछ बिजनेस के काम से जाते हैं। वहाँ पर वो जॉर्जे का जो पिता होता है उसका छोटा सा बिजनेस होता है, उस सिलसिले में वो वहाँ जाते हैं और ये शहर का नाम होता है फचल। और वहाँ जब वो जाते हैं तो आसपास घूमते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा एक कैंपस है, जिसे हम बड़ा सा बाड़ कह सकते हैं। बड़ा सा कैंपस है और उसमें एक गेट है और अंदर झांक के देखते हैं तो वो बहुत ही साफ़ सुथरा दिखाई देता है। तो वो सोचते हैं चलो हम अंदर जाके देखते हैं। और जब वो अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि ये स्कूल कितना साफ़ सुथरा है और बच्चे भी कितने साफ़ सुथरे और बच्चे खेल रहे हैं। वहाँ जाकर जॉर्ज जैसे ही उस स्कूल के मैदान में कदम रखता है वो कहता है कि मुझे ये स्कूल पसंद आ गया, और वो दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगता है। और फिर वो कहता है कि मुझे इस स्कूल से नहीं जाना, मुझे इसी स्कूल में पढ़ना है। और वो अपने माता पिता की ओर देखता है और वो कभी कभी बच्चे ज़िद करते हैं तो वो पैर पटक के चिल्लाता है और कहता है कि मुझे इसी स्कूल में पढ़ना है और मुझे और कहीं नहीं जाना है। और इस तरीके से जॉर्जे का नामांकन उस स्कूल में हो जाता है। लेकिन क्योंकि जॉर्जे केवल 4 साल का था तो जॉर्जे की जो दादी सलोमे को उसे अनुमति मिलती है कि वो 2 महीने तक उसके साथ रहे, स्कूल में उसके साथ रहे, ताकि जॉर्जे को कोई परेशानी ना हो। लेकिन जॉर्जे तो यहाँ रोता ही नहीं है, वो दिन भर अच्छे से पढ़ाई करता है और वहाँ खेलता है और कभी घर जाने का ज़िद नहीं करता है। वहीं एडवेंटिस्ट चर्च में वहाँ पर दूसरे मंजिले में, स्कूल के दूसरे मंजिले में एडवेंटिस्ट चर्च के पादरी वहाँ रहते थे। और एक दिन सलोमी को वो उसे आमंत्रित करते हैं बाइबल स्टडी के लिए। और सलोमी कहती है मुझे बाइबल स्टडी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं दोबारा बपतिस्मा नहीं लूँगी क्योंकि मेरा बचपन में बपतिस्मा हो चुका है, मेरे सर में पानी डाला गया है, मैं दोबारा बपतिस्मा नहीं लूँगी। अब धीरे धीरे करके जो बुधवार का सभा होता है उसमें जॉर्जे के माता पिता और जॉर्जे वहाँ जाना शुरू करते हैं
और वो भी बाइबल का अध्ययन करने लगते हैं और धीरे धीरे करके वो सच्चे तरीके से परमेश्वर को जानने लगते हैं और वो फैसला करते हैं कि वो बपतिस्मा लेंगे। लेकिन सलोमी अभी तक वो ज़िद में थी, वो अडिक्ट थी, वो कहती है नहीं, मुझे बपतिस्मा दोबारा नहीं लेना है। एना नाम की एक लड़की, एक महिला, उसे वो एक दिन प्रार्थना के लिए आमंत्रित करती है चर्च के बाद, और वो प्रार्थना करते हैं और फिर वो कहती है क्या आप प्रार्थना करना चाहेंगे? तो सलोमी के दिल में उथल पुथल रहता है, वो थोड़ी सी दुखी रहती है कि वो अभी तक सही तरीके से परमेश्वर को वो नहीं मानती है, लेकिन वो सही जरिया उसको नहीं मिला है। तो वो बहुत ही भावुक हो जाती है और उसी बीच में एना एक गाना के पुस्तक में एक गाना को खोलती है और वो गाने लगती है, और ये गाना होता है मैं कुम्हार हूँ तुम मिट्टी हो। और इस गाने को सुन करके सलोमी फूट फूट कर रोने लगती है और वो चाह करके भी एक भी शब्द गाना नहीं गा पा रही थी। और एना बहुत ही वो हैरान हो जाती है कि ये क्या हुआ, इस गाने को सुनकर ये रोने क्यों लगी। और एना वो गाना गाना बंद कर देती है और उठकर वो सलोमी को गले लगा लेती है और कहती है मत रोइए। और वो सलोमी को पूछती है कि आप क्यों रो रहे हैं? तब सलोमी कहती है ये गाना मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि इस गाना को मेरी माँ की स्मारक सेवा में उस वक्त बजाया गया था, जब उसकी माँ का जब देहांत हुआ था, उस वक्त इस गाने को बजाया गया था। तब दोनों महिला एक साथ रोई और फिर एना ने सलोमी को बाइबल का अध्ययन दिया और फिर उसे सिखाया कि बपतिस्मा का उदाहरण सिखाया, डूबकर बपतिस्मा लेने का सही मायने सिखाया। फिर भी सलोमी को कुछ संकोच था, वो फिर भी सही से फैसला नहीं ले पा रही थी। अब उसके बेटे, बहू, और जब वो बपतिस्मा लेने वाले थे उसका 2 हफ्ता पहले वो एना को बुलाती है और वो कहती है कि मैं पादरी से बात करना चाहती हूँ। एना ने अनुमान लगा लिया कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो पादरी से उसका मीटिंग अरेंज करती है। और जब पादरी के पास वो जाती है तो पादरी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अचानक से ये ज़िद में थी, मैं बपतिस्मा नहीं लूँगी दोबारा, इसने निर्णय को कैसे अपना बदला। और फिर सलोमी को पादरी कहता है कि आप जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, क्योंकि ये आपका जीवन का सबसे बड़ा निर्णय है, तो आप समय लीजिए। तब सलोमी 5 महीने के बाद वो परमेश्वर को बपतिस्मा के द्वारा अपना हृदय देती है। आज सलोमी वहीं सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च में वुमेन्स मिनिस्ट्री के एक डिपार्टमेंट में वहाँ पे वो कार्य करती है। और जो जॉर्जे का पिता है, सलोमी का जो बेटा है, वो चर्च का एल्डर है और उसकी माँ वहाँ की डीकनेस है। और जॉर्ज 12 साल का जब हुआ तब उसने भी बपतिस्मा ले लिया। आज सलोमी को समझ नहीं आया कि जॉर्ज ने उस स्कूल में जाने को ज़िद क्यों किया, लेकिन सलोमी परमेश्वर को धन्यवाद देती है कि जॉर्ज के ज़िद के कारण उसने सही तरीके से बपतिस्मा लिया और सही तरीके से उसने परमेश्वर को मानने का तरीका उसने जाना और पवित्र आत्मा ने उसके दिल को छुआ और इस तरीके से उसे पता चला कि सही तरीके से बपतिस्मा लेना सही तरीका कौन सा होता है। हम सभी जानते हैं कि जो अपना स्कूल है, जो शिक्षा जो स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे काम करने वाले, वो सब वहाँ से परमेश्वर को करीबी से जानते हैं। और आज का जो तिमाही का चंदा है, 13वीं सबत का जो चंदा है, वो पुर्तगाल के सेतुबुल की एक प्राथमिक स्कूल को खोलकर सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल शिक्षा को विस्तार से मदद करने के लिए दिया जाएगा, ताकि ऐसे बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस खुले
ताकि बहुत सारे लोगों को हम परमेश्वर की सच्चाई के करीब ला सके और उनके दिल को छू सके और उन्हें बता सके कि सही तरीके से परमेश्वर को मानने का सही तरीका कौन सा है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने बहुत ही उदार तरीके से परमेश्वर को आज का चंदा और आज का भेंट चढ़ाएंगे, ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा चंदा जमा हो और 13वीं सबत का चंदा और जो बाकी चंदा है उसे मिला करके हम यहाँ पर चंदा भेज सके, ताकि यहाँ के जो स्कूल है वो और भी ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा बच्चे को पढ़ा सके और ज़्यादा बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा दे सके। धन्यवाद।